जय हिंद, वंदे मातरम, all students. Today we shall study about the short answer and long answer and also central idea. If any students could not understand the main, then you can ask to me. Okay, let us start. Describe the happiest half hour of the day for the grandmother. डिस्क्राइब मिस उल्लेख कीजिए। द हैप्पीएस्ट हाफ आवर मिस होता है सबसे खुशनुमा। हाफ आवर मिस आधे घंटे का। ऑफ द डे मिस होता है दिन के। फॉर द ग्रैंड मदर मिस होता है दादी माँ के लिए। दादी माँ के लिए दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा या आधे घंटे का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। फॉर द ग्रैंड मदर दादी माँ के लिए द हैप्पीएस्ट हाफ आवर मिस होता है सबसे खुशनुमा आधा घंटा। ऑफ द डे मिस होता है दिन का। तो दादी माँ के लिए जो सबसे खुशनुमा दिन का आधा घंटा था वाज द टाइम माने समय था। व्हेन मिस जब सी यूज टू फीड मिस वह खिलाया करती थी। स्पैरोज मिस होता है गौरैयों को या चिड़ियों को। इन द कोर्टयार्ड मिस होता है आंगन में। ऑफ देयर सिटी हाउस मिस होता है अपने नगर के घर में। तो जो समय था जब वह चिड़ियों को या गौरैयों को नगर के घर में अपने नगर के घर में आंगन में खिलाया करती थी। ये सबसे खुशनुमा उनके लिए आधा घंटा था। आगे देखिए बच्चों। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज मिस होता है हजारों गौरैया। यूज टू कम मिस आया करती थी। देयर मिस वहाँ। हजारों गौरैया वहाँ पर आया करती थी। एंड विद चार्पिंग पुकेट और चहचहा कर पुकेट मिस उठा लेती थी। द ब्रेड मिस होता है रोटी। क्रम्स मिस होता है टुकड़े। गिवन बाई मिस होता दिए गए थे। बाई ग्रैंड मदर मिस होता दादी माँ के द्वारा। तो चहचहा कर वह रोटी के टुकड़ों को उठा लेती थी जो दादी माँ के द्वारा दिए गए थे। एंड मिस और सैट मिस बैठती थी। ओवर हर शोल्डर मिस होता है उनके कंधे पर और उनके कंधे पर बैठती थी। एंड हेड और सिर पर बैठती थी। तो ये रहा आप लोगों का जो है पहला शॉर्ट आंसर। अब दूसरा शॉर्ट आंसर देखते हैं। What happened to the painter as he entered in the cave? What miss क्या happened मिस हुआ टू द पेंटर मिस होता है चित्रकार को। एज ही मिस जैसे ही इंटर्ड मिस प्रवेश हुआ इन द क्यों मिस गुफा में। तो पेंटर के साथ क्या हुआ या पेंटर क्या हुआ तो पेंटर के साथ क्या घटना घटित हुई जब वह गुफा में प्रवेश हुआ। तो देखते हैं इसका आंसर बच्चों। व्हेन द पेंटर उदाऊजी clapped his hands the door of the cave opened। जब चित्रकार उदाऊजी जो थे उन्होंने अपने तालियों को बजाया या अपने हाथों से तालियां बजाई तो जो गुफा का दरवाज़ा था वो खुल गया। ही इंटर्ड इन द केव वह गुफा में प्रवेश हुए। बट इट्स डोर क्लोज आफ्टर हिम किंतु उनके बाद यह दरवाज़ा बंद हो गया। यानी कि जैसे ही वह गुफा में प्रवेश हुए दरवाज़ा बंद हो गया भाई। द पेंटिंग चित्रकारी जो थी जो चित्र था वेनिसेड मिस अदृश्य हो गया। एंड नथिंग वाज हेयर्ड ऑफ द पेंटर। नथिंग वाज हेयर्ड मिस कभी नहीं सुना गया। ऑफ द पेंटर मिस होता है चित्रकार के बारे में। पेंटिंग भैया गायब हो गई और उसके बाद जो है कभी चित्रकार के बारे में सुना भी नहीं गया था। चित्रकार भी वहाँ से अदृश्य हो गया। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सेंट्रल आइडिया है। तो सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं बच्चों। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेबरनम टॉप। राइट मिस लिखिए द सेंट्रल आइडिया मिस केंद्रीय भाव ऑफ द लेबरनम टॉप मिस होता है अमलतास की चोटी। तो एक पेड़ था जिसका नाम था लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप मिस होता है अमलतास
और टॉप मीन्स होती है चोटी। तो लेबनम टॉप की चोटी के बारे में बताया गया है, जो सबसे बड़ा पेड़ था। तो इसके बारे में देखते हैं, सेंट्रल आइडिया इसके देखते हैं। द पोएम ऑफ द लेबनम टॉप, कविता जो लेबनम टॉप है, कंपोज्ड मिस रचित है, बाई मिस द्वारा, टेड ह्यूजेस मिस होता है जो कवि थे, जो टेड ह्यूजेस कवि थे उनके द्वारा रचित है। तो जो लेबनम टॉप कविता है वो टेड ह्यूजेस के द्वारा रचित है। द पोएट मिस कवि डिस्क्राइब्स मिस उल्लेख करता है, अबाउट मिस के बारे में। द लेबनम ट्री मिस होता है अमलतास के पेड़। बीच मिस जो कि इज मिस है, लार्ज मिस बड़ा, ब्यूटीफुल मिस सुंदर। तो कवि जो है लेबनम टॉप के बारे में उल्लेख करता है जो बहुत बड़ा है और सुंदर है। बट क्वाइट एलॉन, किंतु शांत है और अकेला है। एंड मिस और एक गोल्ड फिंच नामक चिड़िया या सुनहरी चिड़िया। कैम मिस आई एंड मिस और सिट मिस बैठ गई, इट्स ब्रांच मिस इसकी शाखा पर। एक गोल्ड फिंच नामक चिड़िया आई और इसकी शाखा पर बैठ गई। द लेबनम मिस होता है अमलतास के, ट्री मिस पेड़ ने, गिफ्ट्स माने दिया, द हाउस माने घर। और जो अमलतास का पेड़ था, अमलतास के पेड़ ने उसको घर दिया अर्थात शरण दी। द बर्ड मिस चिड़िया, मैक से सूडेन चैरप साउंड, और अचानक जो है चिड़िया चहचहाने लगी। 10 मिस इस प्रकार। द पोएट मिस कब वांट्स मिस चाहता है, टू टेल मिस बताना, द रीडर मिस होता है पाठक को या हम लोगों को। इम्पोर्टेंस मिस महत्व, विद ईच अदर मिस होता है एक दूसरे के साथ रहने का। तो इस प्रकार कवि पाठक को बताता है एक दूसरे के साथ रहने की महत्वपूर्ण बातें, अर्थात हम लोग जैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं तो कितना महत्वपूर्ण होता है एक दूसरे के साथ रहना, इसके बारे में कवि जो है हम लोग को बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रास्टेड। हाउ मिस कैसे, आर मिस हैं मिसेस पियर्सन श्रीमती पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड, कॉन्ट्रास्टेड मिस होता है विपरार्थक या विपरीत, या अलग भी कह सकते हो या भिन्न भी कह सकते हो, या दोनों में क्या भिन्नता है। तो श्रीमती पियर्सन और श्रीमती फिट्जजेराल्ड एक दूसरे से कैसे विपरीत हैं, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे भी। जिस भी छात्र छात्रा को समझ में ना आए तो पूछ सकता है। दिया गया है इसका आंसर, द टू लेडीज मिस होता है दो महिलाएं, आर मिस हैं शार्पली मिस अत्यधिक, यहाँ पर शार्पली का मीन अत्यधिक है। कॉन्ट्रास्टेड मिस होता है विपरीत। तो जो दोनों महिलाएं हैं वो एक दूसरे से अत्यधिक विपरीत हैं। देखते हैं कैसे विपरीत हैं। मिसेज पियर्सन इज प्लीजेंट, मिसेज पियर्सन इज मिस है प्लीजेंट मिस होता है सुखद या मान लीजिए प्रसन्न। बट मिस किंतु, वरीड मिस चिंतित, लुकिंग माने देखते हैं। जो मिसेज पियर्सन है वो प्रसन्न हैं किंतु चिंतित दिखती हैं। दिस इज इन हर 40s, दिस इज इन हर 14 का मीन्स होता है अपनी 40 वर्ष की अवस्था में। तो श्रीमती पियर्सन संपन्न परिवार से संबंधित हैं या सुखद हैं, फिर भी चिंतित दिखती हैं अपनी जो है 40 वर्षीय अवस्था में। सी स्पीक्स इन ए लाइट टोन, सी मिस वाई स्पीक्स में बोलती हैं, इन ए लाइट टोन मिस होता अपनी हल्की आवाज़ में, वह अपनी हल्की आवाज़ में बोलती हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड, श्रीमती जो फिट्जजेराल्ड हैं, इज़ ओल्डर माने बड़ी हैं। जो श्रीमती फिट्जजेराल्ड हैं वो जो है पियर्सन से बड़ी हैं। हाईवियर मिस भारी भरकम हैं या मोटी ताजी हैं। एंड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, और उनका जो व्यक्तित्व है, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, पर्सनालिटी मिस होता है जो व्यक्तित्व, और उनका व्यक्तित्व जो है बहुत मजबूत है। तो श्रीमती फिट्जजेराल्ड पियर्सन से बड़ी हैं, मोटी ताजी हैं, और उनका व्यक्तित्व जो है बहुत मजबूत है। सी स्मोक्स, व धूम्रपान करती हैं। सी हैज़ ए डीप वॉइस, और उनकी आवाज़ जो है बहुत भारी है।
तो धूम्रपान भी करते हैं और उनकी आवाज़ भी बहुत भारी है। ये हम लोगों ने सेंट्रल आइडिया देख ली है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस फॉर ए मोमेंट। वाई मिस क्यों, वाज मिस थे, मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस मिस होता है शब्द रहित हो गए या कुछ समय के लिए खामोश हो गए। फॉर ए मोमेंट मिस होता है कुछ क्षण के लिए। तो जो मिस्टर ब्राउन थे वो कुछ समय के लिए स्पीचलेस क्यों हो गए या कुछ शब्द ना कह सके, ऐसा क्यों? तो क्या देखते हैं इसमें, देखते हैं इसका आंसर। आंसर, मिस्टर ब्राउन आस्क्ड अल्बर्ट। श्रीमान ब्राउन ने आस्क्ड में पूछा अल्बर्ट मिस अल्बर्ट से। इन विच ईयर माने किस वर्ष। द पर्सियन मिस होता है फारसी लोगों ने। डिफीटेड मिस होता है हराया। द फ्रेंच यानी कि फ्रेंच लोगों को या पारसी लोगों ने फ्रेंच को कब हराया। एट वाटरलू यानी कि वाटरलू के मैदान में। तो मिस्टर ब्राउन ने अल्बर्ट से पूछा कि पारसी लोगों ने फ्रेंच को वाटरलू के मैदान में किस वर्ष हराया। तो अल्बर्ट क्या कहते हैं, अल्बर्ट टोल्ड हिम, अल्बर्ट ने उन्हें बताया दैट ही डिड नॉट नो, कि वह नहीं जानते हैं। अल्बर्ट ने उन्हें बताया कि वह नहीं जानते हैं। मिस्टर ब्राउन सेड, मिस्टर ब्राउन ने कहा दैट ही हैड टोल्ड हिम सो मैनी टाइम, कि उन्होंने उन्हें कई बार बताया है। अल्बर्ट टोल्ड हिम, अल्बर्ट ने उन्हें बताया दैट ही सा नो पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। अल्बर्ट ने उन्हें बताया दैट मिस की ही मिस वह, सा मिस दिखता है या ही मिस उन्हें, सा मिस दिखता। नो पॉइंट माने होता कोई तुक नहीं या कोई पॉइंट नहीं दिखता। इन लर्निंग डेट्स मिस होता है तारीखों को याद करने में। अल्बर्ट ने उनसे बताया कि भाई हमको याद करने में कोई तुक नहीं नज़र नहीं आ रही है या याद करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है या नहीं दिखता है। दीज कुड बी सीन इन द बुक्स। दीज मिस एक कुड बी सीन माने देखे जा सकते हैं, इन द बुक्स मिस किताबों में, और ये सब डेट्स जो हैं किताबों में देखी जा सकती हैं। दिस मैड हिम स्पीचलेस, और इन सब बातों ने जो मिस्टर ब्राउन थे उनको स्पीचलेस कर दिया या शब्द ना बोल सके या चुप्पी धारण हो गई। स्पीचलेस में चुप्पी धारण करना भी होता है बच्चों, ध्यान रखना। कई मीनिंग होती है तो इनको भाई अपने आप भी सीखना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। अब हम लोग लॉन्ग आंसर देखते हैं। राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह की माँ का जो दादी माँ थी उनका जो है चित्र लिखना है, तो देख लेते हैं। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वोमेन। खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी एक बूढ़ी महिला थी। लाइक एवरी बॉडीज ग्रैंड मदर, यानी कि प्रत्येक की दादी माँ की तरह। खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी प्रत्येक की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी। सिंस लास्ट 20 ईयर्स, यानी कि 20 वर्षों से द आथर फाउंड हर इन द सेम ओल्ड एंड व्रिंकेड फॉर्म। 20 वर्षों से जो लेखक था उनको उसी प्रकार बूढ़ी पाया, और रिंकलेड फॉर्म का मतलब होता है जो उनकी चेहरे में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, यानी कि 20 वर्षों से लेखक ने अपनी दादी माँ को जो है बिल्कुल सेम बूढ़ी पाया और उनके चेहरे में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। सी हैड बीन ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह सदैव छोटी थी या ठिगनी थी। एंड फैट मिस मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट मिस हल्का झुकी थी, और वह थोड़ा ठिगनी थी और मोटी थी और हल्का झुकी थी। हर फेस वाज क्रैश क्रॉस ऑफ रिंकलेस एवरीवेयर। हर फेस मिस उनका चेहरा वाज मिस था। क्रैश क्रॉस ऑफ रिंकलेस मिस होता है उनके चेहरे में झुर्रियों की क्रास पड़े होना। एवरीवेयर मिस होता है प्रत्येक जगह, और उनके चेहरे में प्रत्येक जगह जो है झुर्रियों के क्रास पड़े हुए थे।
शी हॉबलेड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड। शी मिसवा हॉबलेड का मतलब होता है कुबड़ होना, अबाउट द हाउस मिस होता है घर में, स्पॉटलेस मिस होता है जिसमें कोई चिन्ह ना हो, विद वाइट मिस होता है सफ़ेद, विद वन हैंड मिस होता है एक हाथ। कहने का मतलब यह है बच्चों कि वह अपने कुबड़ पर एक हाथ रखती थी और जो कपड़े पहनती थी वो बिल्कुल स्पॉटलेस होते थे, ऐसा अर्थात सफ़ेद कपड़े होते थे, उनमें जो है कोई दाग धब्बा नहीं होता था। अगला देखिए, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस इज द स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हिज द रोजरी। रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट मिस होता है अपनी कमर पर आराम के लिए, टू बैलेंस मिस होता है संतुलन बनाए रखने के लिए, हर स्टूप मिस होता है अपने कुबड़ का, एंड द अदर टेलिंग मिस होता है अदर मिस अन्य को टेलिंग मिस बताती थी या गिनती करती थी भी कह सकते हो। द बीट्स ऑफ हर रोजरी मिस होता है अपने माला की, तो माला की जो बीट्स थी या कड़ियाँ थी उनको गिना करती थी। तो अपने हाथ पर अपना जो हाथ था बैलेंस बनाने के लिए, यानी कि जो कुबड़ था उसका बैलेंस बनाने के लिए उस पर अपने कुबड़ पर हाथ रखती थी और जो है माला की जो कड़ियाँ थी उनको गिना करती थी, यानी कि बेट्स ऑफ हर रोजरी मिस होता है माला की कड़ियों को गिनते रहना। हर सिल्वर लॉक्स वियर द स्केचेड अनटाइडली ओवर हर पेल। यहाँ पर सिल्वर लॉक्स का दिया गया है, उनके जो सुनहरे चांदी जैसे जो बाल थे, वियर मिस थे स्कैटर्ड मिस फैल जाते थे, अनटाइडली ओवर द हर पेल मिस होता है उनके पीले चेहरे पर, और उनका जो पीला चेहरा था उनके चांदी जैसे बालों से जो है चांदी जैसे बाल उनके चेहरे पर बिखर जाते थे जब झुक जाती थी। अला दिया गया है, पुकर्ड फेस एंड हर लिप्स द कंस्टेंटली मूव्ड इन द इनऑडिबल प्रेयर। और हर समय वो मतलब कि बुदबुदाया करती थी, उनके होंठ जो है चला करते थे और प्रार्थना किया करती थी। सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, सी मिस वह वाज मिस थी, वेरी मिस बहुत ब्यूटीफुल मिस सुंदर, वह बहुत सुंदर थी। लाइक द विंटर लैंड स्केप इन द माउंटेन्स, लाइक मिस की तरह द विंटर मिस जाड़े के, लैंड स्केप मिस होता है जो भूमि होता है, भूमि दृश्य होता है, इन द माउंटेन्स मिस होता है पर्वतों में। तो वह इसमें उनकी कल्पना की गई है, सिमली इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच है, बताया गया है कि पर्वतों में या पर्वतों की तरह जो वहाँ पर लैंडस्केप होता है उसकी जाड़ों में जिस प्रकार सफ़ेदी मारती है या सफ़ेद होता है जाड़ों में, उसी प्रकार वह अत्यधिक सुंदर थी। आगे देख लेते हैं बच्चों, सी वाज ए रिलीजियस लेडी, सी मिस वाज मिस थी, ए मिस ए रिलीजियस मिस धार्मिक, लेडी मिस महिला, सिंस मॉर्निंग मिस होता सुबह से, टू नाइट मिस रात तक, फॉर ऑल टाइम मिस हर समय, सी मिस वा प्रेयर मिस प्रार्थना करती रहती थी। वह एक धार्मिक महिला थी और सुबह से रात तक जो है प्रार्थना ही करती रहती थी। सी यूज टू गो टू टेम्पल रेगुलरली, वह लगातार मंदिर जाया करती थी। सी नेवर मिसेड हर डेली रूटीन ऑफ वर्शिप, वह अपना जो नित्य प्रतिदिन का जो रूटीन था उसको कभी खोती नहीं थी, कभी मिस नहीं करती थी। सी पास्ट हर टाइम स्पाइनिंग द व्हील आल्सो, सी मिस व पास्ट मिस व्यतीत करती थी हर टाइम मिस अपना समय, स्पाइनिंग व्हील मिस होता जो चक्की होती, आल्सो मिस भी यानी कि उसको चलाने में, और वो अपना जो चक्की थी उसको भी चलाने में अपना समय व्यतीत करती थी। सी फीड्स ब्रेड पाइसेस टू स्पैरोज इन कोर्टयार्ड, सी मिस व फीड मिस खिलाया करती थी, ब्रेड स्पाइसेस मिस होता है रोटी के टुकड़ों को, टू द स्पैरोज मिस गौरैयों को, इन द कोर्टयार्ड मिस आंगन में, और वह गौरैयों को जो है अपने आंगन में रोटी के टुकड़ों को खिलाया करती थी। फिर देखिए क्या होता है, इन दीज वे मिस होता है इस प्रकार, सी मिस वह पास्ट में व्यतीत करती थी हर टाइम मिस अपना समय, इस प्रकार वह अपना समय व्यतीत करती थी।
एंड नेवर लेफ्ट हर डूइंग एट एनी कॉस्ट। और वह अपना कार्य जो है करने के लिए कभी छोड़ती नहीं थी, किसी भी क्षण छोड़ती नहीं थी। 10 शी वाज ए लेडी ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड द स्टेबल करेक्टर। 10 मिस इस प्रकार सी मिस वाल ए लेडी मिस महिला थी। आप स्ट्रॉन्ग विल मिस होता है मजबूत या दृढ़, पावर मिस शक्ति वाली, एंड मिस और स्टेबल करेक्टर मिस होता है सशक्त चित्रण वाली। इस प्रकार वह एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली और सशक्त चित्रण वाली महिला थी। ये हम लोग का जो है लॉन्ग आंसर बच्चों हो गया है। अब अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पर समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द स्टांजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बताया गया है, रीड मिस पढ़े, द स्टांजा मिस होता है पद्यांश, गिवन बिलो द आंसर मिस होता है उत्तर दीजिए, द क्वेश्चंस मिस होता है प्रश्नों के, दैट फॉलो मिस होता है जो निम्नलिखित हैं, या फॉलोइंग कह सकते हो, निम्नलिखित हैं। यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो पद्यांश में दिए गए हैं, यानी कि पद्यांश से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका देख लेते हैं हम लोग। एक पहले पोयम दी गई है, द लेबनन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight a few leaves the yellowing all its the seeds fallen till the goldfinch comes with a twittering cherub the soundness a startlement at a branch end। तो ये आप लोगों की पोएम है, पोएम हमने बता दिया था, जहाँ पर समझ में ना पूछ लेना है इसका मीन। तो हम डायरेक्ट इसके जो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। राइट द नेम ऑफ द पोएम इन विच एबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। जो है कविता का नाम लिखिए जिसमें से पद्यांश लिया गया है। हु इज पोएट ऑफ द एबव पोएम, उपरोक्त जो है कविता का कवि कौन है, इसका देख लेते हैं। इसका आंसर दिया गया था, लेबनम टॉप इज द नेम ऑफ द पोएम, लेबनम टॉप कविता का नाम है, एंड टेड ह्यूजेज इज द पोएट ऑफ दिस एबव पोएम लाइन्स। तो उपरोक्त में पंक्तियाँ दी गई हैं, उनके जो कवि हैं वो टेड ह्यूजेज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द लेबनन टॉप इन द आफ्टरनून इन मंथ ऑफ सितंबर। डिस्क्राइब मिस उल्लेख कीजिए, द कंडीशन मिस स्थिति का, ऑफ द लेबनन टॉप मिस होता है अमलतास की चोटी का, इन द आफ्टरनून मिस होता है दोपहर में, इन द मंथ ऑफ सितंबर मिस होता है सितंबर माह के महीने में। तो सितंबर माह के महीने में जो लेबनन टॉप की चोटी थी उसके स्थिति के बारे में उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, द लेबनन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो लेबनन टॉप की जो चोटी होती है सितंबर माह में जो है साइलेंट होती है, क्वाइट साइलेंट क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत होती है। तो सितंबर माह में जो लेबनन टॉप की जो चोटी होती है बिल्कुल शांत हो जाती है दोपहर में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द ट्विटरिंग इन द पोएम। हु मिस कौन, इज मिस है, ट्विटरिंग मिस होता है चहचहा रहा, इन द पोएम मिस कविता में। तो कविता में चहचहाने की बात किसकी की गई है, कौन चहचहा रहा है कविता में, इसका आंसर देखते हैं। द गोल्ड फिंच इज ट्विटरिंग इन द पोएम। गोल्ड फिंच मिस होता है सुनहरी चिड़िया, ट्विटरिंग मिस चहचहा रही है, और इन द पोएम मिस होता है कविता में। तो जो सुनहरी चिड़िया है वो कविता में चहचहा रही है। और एक लास्ट आंसर है इसका, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी साबित हो सकते हैं। जहाँ पर कोई समस्या हो पूछ लीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और यदि आप लोग सही से संघर्ष करेंगे तो बढ़िया से नंबरों से पास हो जाएंगे। और जिस भी छात्र छात्रा को कहीं समझ में ना आया हो, कहीं प्रॉब्लम हुई हो, तो आप तुरंत कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। तो इसी के साथ मैं इन शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।